क्या आपने कभी सोचा है कि यमराज न्याय कैसे करते हैं? बहुत समय पहले जब संसार में अधर्म बढ़ रहा था, तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की, प्रभु, लोग पाप करते हैं पर दंड से बच जाते हैं, न्याय का पालन कौन करेगा? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, न्याय के लिए विशेष दंड की आवश्यकता है, ऐसा दंड जो झूठ को चीरकर सत्य को सामने ले आए। और उसी क्षण प्रकट हुआ कालदंड। ये कोई साधारण दंड नहीं था, ये समय, सत्य और कर्म तीनों का मिला हुआ दिव्य रूप था। कालदंड का स्पर्श होते ही पापी का पाप सामने प्रकट हो जाता, अधर्मी का अहंकार टूट जाता और धर्मात्मा को तुरंत न्याय मिल जाता। कालदंड क्यों बना? एक बार एक राजा अधर्मी और क्रूर हो गया। वो निर्दोषों को सजा देता और पापियों को बचा लेता। लोगों की चीखें देवताओं तक पहुंची। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अब समय आ गया है कि पाप को स्वयं दंड मिले। कालदंड को यमराज को सौंपा गया, क्योंकि यम ही वो देव हैं जो कर्म के फल के आधार पर न्याय देने में कभी भूल नहीं करते। कालदंड का पहला न्याय। पहला मामला एक ब्राह्मण का था, जिसे राजा ने झूठे आरोप में कैद कर दिया था। यमराज ने कालदंड उठाया। दंड आकाश में चमक उठा और राजा के सामने प्रकट हुआ। जैसे ही कालदंड राजा को छूता है, उसके सारे पापों की तस्वीरें हवा में दिखाई देने लगती हैं। भगवान विष्णु का आदेश गूंजता है, सत्य छुपाने वाला कोई नहीं बच सकता। राजा घबराकर जमीन पर गिर पड़ा और अपनी गलती स्वीकार कर ली। ब्राह्मण को मुक्त कर दिया गया और उस दिन से कालदंड न्याय का प्रतीक बन गया। कालदंड का नियम: 1. जो जैसा कर्म करेगा कालदंड वैसा ही फल देगा। 2. ये दंड राजा और गरीब में फर्क नहीं करता। 3. इसे कोई रिश्वत, जादू या छल नहीं बदल सकता। 4. जहां अधर्म बढ़ेगा कालदंड वहां स्वयं पहुंच जाएगा। ओम, कालदंड और यमराज। यमराज को 3 शक्तियां दी गईं: धर्म की दृष्टि, सत्य देख पाना, कर्म पद्धति, कर्मों का लेखा, कालदंड, न्याय का निष्पादन। इसी कारण यमराज यमपुरी के राजा ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के न्यायाधीश कहलाते हैं। अंतिम संदेश: सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, न्याय और सत्य में होती है। कालदंड यही सिखाता है कि समय आने पर हर कर्म का फल मिलता है, इसलिए धर्म का रास्ता ही सबसे सुरक्षित रास्ता है।